हेलो फ्रेंड्स। वो देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है हमारा ट्रेन स्टेशन नाहरलगुन। वाह, सुबह सुबह मैं आया हूँ यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने के लिए। कितना सुंदर लग रहा है अर्ली मॉर्निंग हियर एट नाहरलगुन रेलवे स्टेशन। सुबह सुबह वॉक करने आया। वॉक करना बहुत अच्छा हैबिट है, आप लोग सब वॉक कीजिए। खास करके हमारा डॉक्टर्स लोग के लिए वॉक करना बहुत ज़रूरी है। उस दिन मैं रिसेंटली एक CME अटेंड किया था मैंने डॉक्टर्स के लिए और हमारा जनरल पॉपुलेशंस। मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ आप सभी को। उन्होंने बताया कि रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट किया था, उसमें कहा गया है कि हमारा भारत में स्पेशली डॉक्टर्स का लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है कम हो गया है। 10 ईयर्स कम हो गया है। यानी कि जनरल पॉपुलेशन से हम कंपेयर किया जाए तो डॉक्टर्स का जो लाइफ है 10 साल कम हो गया। यानी कि 10 साल पहले मर जाते हैं डॉक्टर्स लोग। दूसरा जो जनरल पॉपुलेशन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम कंपेयर करें तो हमारे यहाँ डॉक्टर्स का सुसाइड रेट भी हमारा इंडिया में बहुत ज़्यादा बताया गया था। और मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में जो हमारा स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं MBBS पढ़ रहे हैं, उनका जो स्ट्रेस फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा है, तो उनका कहना है। तो इसलिए तो उन्होंने बताया कि हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने 6-7 पॉइंट्स बताया है। वो 7 पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने बताया, मैं आप सभी को शेयर करता हूँ। तो आज ये देखिए इतना सुंदर नज़ारा है। तो 7 पॉइंट्स में से नंबर 1 पॉइंट्स उन्होंने कहा था वो है इंटेंस पर्पसफुल लिविंग। उनका कहना है कि लाइफ में आपको जीने का जो एक इच्छा होना चाहिए, एक पर्पस लिविंग होना चाहिए। आप क्या के लिए जी रहे हैं लाइफ में, आपका जीने का एक पर्पस होना चाहिए, इंटेंस पर्पसफुल लिविंग होना चाहिए। तभी आपका एक एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बराबर हो सकता है। सेकंड पॉइंट्स उन्होंने बताया है एडॉप्टिंग द नेचुरल मूवमेंट्स। मीन्स आपका जो भी लाइफ आप एडॉप्ट करते हैं, जो हॉबीज़ हो या आपका प्रोफेशनल आपका ड्यूटीज़ हो, उसमें एक नेचुरल मूवमेंट हमेशा होना चाहिए। यानी कि आपका जो लाइफ है नेचुरल मूवमेंट्स, रूटीन जो है नेचुरल मूवमेंट्स होना चाहिए। आपका बदन जो है मूव होना चाहिए। जैसे मैं अभी वॉक कर रहा हूँ, मेरा बॉडी मूव हो रहा है। और आप सुबह उठ के गार्डनिंग वगैरह कर सकते हैं। हॉबीज़ आप मूवमेंट्स वाला हॉबीज़ एडॉप्ट कर सकते हैं। या फिर आप घर का अपना काम कर सकते हैं, कुकिंग, या घर का पोछा मार सकते हैं, या फिर जो भी घर का काम आप कर सकते हैं, या ऑफिस का आपका जो नॉर्मल ड्यूटी है उसमें भी आप मूवमेंट्स लगा सकते हैं। मूवमेंट्स मतलब यानी कि जो भी काम करे आपका जो बॉडी में जो है नेचुरल मूवमेंट्स होना चाहिए। वो उन्होंने अच्छा पॉइंट बताया है। और एक पॉइंट्स नंबर 3 बताया उन्होंने, जो हम डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हम खाते हैं तो उसमें 95% जो है डाइटरी जो है प्लांट बेस्ड होना चाहिए। 95% प्लांट बेस्ड। जो हमारा ट्रैवल कल्चर में तो 95 होता ही है। हम पहले ज़माना में तो नेचुरली जो हम माँ पिताजी लोग खाते हैं वो तो नेचुरल पत्ता सब्जी जो खाते हैं, ग्रीन सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स जो जंगल में जो पाया जाता है, और या गार्डनिंग करके हम लोग खाते हैं। लेकिन आजकल का ज़माना में जो अर्बनाइजेशन का वजह से बस्ती में भी अभी नॉन वेज रिडली अवेलेबल हो गया है, तो बस्ती वालों को भी इजीली एक्सेस हो जाता है। उसके बाद लाइफ स्टाइल भी थोड़ा इम्प्रूव हो गया, जिसका वजह से परचेजिंग पावर भी इम्प्रूव हो गया, तो आराम से खा लेते हैं नॉन वेज। तो इसलिए हम लोग
प्लांट बेस में हम लोग को रिटर्न जाना है। हमारा खाने पीने का जो है वो प्लांट बेस में 95% जाना है। वो उन्होंने सेकंड पॉइंट बताया है। और थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया है कि हमारा जो 80% जो फुल होने से पहले हम लोग स्टॉप कर देना है खाने का। जो हमारा जो खाने का स्टाइल है, हम जब 100% स्टमक को फुल करने की कोशिश नहीं करना है, यानी कि भूख कम्प्लीटली मिटने से पहले आपको खाना छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने ये थर्ड पॉइंट बताया है। और फोर्थ पॉइंट जो उन्होंने बोला है वो है हैंडल द स्ट्रेस इन डिफरेंट वे। मतलब हमारा जीवन में जब हम लाइफ है तो स्ट्रेस तो होंगे, हमारा चैलेंजेस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग को लाइफ स्ट्रेस मिलता है। तो उसको हम हैंडल डिफरेंट वे में करना है। उसको हम कन्वेंशनल वे में नहीं करना है, उसको हम अलग अलग वे में आप कर सकते हैं। जैसे आप योगा कर सकता है, वॉक कर सकता है, या एक्सरसाइज कर सकता है, या म्यूज़िक वगैरह आप एडॉप्ट कर सकता है, या जो भी, या प्रेयर फास्टिंग जो भी करना है आपको, किस तरह से आपको करना है वो आप अपना से उसको डिफरेंट वे में आपको हैंडल करना है। वाह, यहाँ इतना सुंदर से बनाया है, एक रिसोर्ट, एक पिकनिक स्पॉट टाइप का है। वाह, इतना सुंदर बनाया है। और हम ये बोल रहा था कि ये हमारा जो फोर्थ पॉइंट जो उन्होंने फिफ्थ पॉइंट जो बताया है वो है अपना जो फेथ बेस्ड, मीन्स आपका जो लाइफ में आप फेथ को भी जोड़ना है। जैसे आप क्रिश्चियन है तो आपको रेगुलर चर्च जाना है, या फिर दोन्यी पोलो को मानते हैं तो दोन्यी पोलो गामगी, या फिर बुद्धिस्ट, हिंदू, मुस्लिम जो भी हो, आप लाइफ में एक फेथ को लेके चलना है। आप ऐसा नहीं कि भगवान नहीं है, इस टाइप का लाइफ नहीं जीना है। आपको हमेशा पेट में आप जिसको मानते हैं उसको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया है। उसके बाद और एक उन्होंने बोला है कि हमारा जो लिविंग में हमेशा फैमिली का साथ रहना है। मतलब पेरेंट्स, फैमिली फर्स्ट, ऐसा टाइप का लाइफ जीना है। यानी कि हम अपना पेरेंट्स का साथ रहना चाहिए, उनका कहने का मतलब। तो हम बच्चे लोग क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है तो फिर अपना पेरेंट्स को बस्ती में अकेला हम लोग रख कर अपना जीवन में बिजी हो जाता है, टाउन में बैठता है रेंट लेके, या फिर जॉब के लिए चले जाते हैं। तो इस तरह से जो पेरेंट्स जो है सफ़र्ड हो जाता है अकेला बैठ के, और हम भी साथ में सफ़र करते हैं। तो उनका कहना है कि पेरेंट्स का साथ हमेशा बैठना है, और पेरेंट्स का साथ जो रहते हैं, जो लाइफ को पेरेंट्स का साथ जो बिताते हैं, वो उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ज़्यादा देखा गया है रिसर्च में। तो कोइंसिडेंटली मैं भी अपना पेरेंट्स को अभी रखा हूँ फ़िलहाल नाहरलगुन में, मेरा साथ में है वो। हालांकि वो मेरा पिताजी का हेल्थ के लिए आया हुआ है यहाँ नाहरलगुन में। लास्ट 3 मंथ से मैं मेरा माँ और पिताजी को रख कर देख रहा हूँ। और यहाँ मैंने भी प्रैक्टिकली लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बात नहीं कर रहा है। मतलब देखा गया है कि माहौल बदल जाता है जब आप पेरेंट्स को साथ में रखते हैं। आपका पॉजिटिव एनर्जी हमेशा साथ में रहते हैं, तो उनका ब्लेसिंग्स हमेशा साथ में रहते हैं, घर का माहौल ही बदल जाते हैं। तो हमारे घर वाले लोग भी सब बोल रहा है, माँ और पिताजी आने के बाद घर बैठने के लिए इतना अच्छा लग रहा है। और मैं भी घर जल्दी आने के लिए मन करता है। घर में माँ पिताजी है सोच के इस तरह से हम इधर उधर का जो घूमना भी थोड़ा सा कम कर लिया है। और मेरा वाइफ का भी कहना है कि अभी माँ पिताजी आया है तो घर बैठने के लिए इतना अच्छा लग रहा है। तो वो चेंजेस हमने भी देखा है प्रैक्टिकली। लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो अभी रिसर्च का ही बात है, रिसर्च जो बोला है उसको मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा करके तो अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल का ज़माना में जो आदमी का जो लाइफ जो है, जो मर जाते हैं हम लोग जो है 65% इंडिया में लोग ये से NCD से मरता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से मरते हैं। यहाँ पहुँच गया, देखो मैं गला हेरिटेज सेंटर का मोपिंग ग्राउंड।
ये फर्स्ट गेट है, या हमेशा मैं वॉक करता हूँ। तो 65% जो हमारे इंडिया में लोग एनसीडी से मरते हैं। पहले ज़माने में मलेरिया से मरते थे, टीबी से मरते थे, डायरिया से मरते थे, या फिर एनी इन्फेक्शस डिजीज़ से मरते थे। लेकिन आजकल का ज़माने में लाइफ स्टाइल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल, एनसीडी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, या फिर स्ट्रोक वगैरह हो गया, हार्ट का डिजीज़ हो गया। इस तरह से लाइफ स्टाइल का वजह से हम लोग मर रहे हैं। तो इसलिए हम अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है। और जो 7 पॉइंट्स जो बताया गया है, आज सुबह मेरा CME अटेंड करने का जो उसको मैं रिकॉल करके आप सबको बता दिया है, उसको आप लोग सब एडॉप्ट कीजिए। ये सेकंड गेट, वाह देखा पहुँच गया। ये गलो हेरिटेज सेंटर का मॉपिंग ग्राउंड का सेकंड गेट है। ये देखो मिथुन भी है, मिथुन का सींग लगाया गया है, वाह देखा। तो उस तरफ नदी चला गया रास्ता, और ये हम अंदर जाके देखते हैं क्या हो रहा है अंदर में। वाह, ये है हमारा गलो हेरिटेज सेंटर का मॉपिंग ग्राउंड। देखते हैं उधर कुछ काम चल रहा है, मैं थोड़ा सा मॉनिटर करता हूँ। दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू।